ऑर्डर जो है फिलहाल वायरल हो रहा है, जो वेजेस को लेकर, वेजेस के रेट को लेकर जो आया है सामने, उससे आप कितना सहमत है? जो 11 रुपये का तोहफा मैं कहूँ पीछे भी चला था, वो इससे आप कितने खुश हैं? किसी शायर ने कहा है कि अफसोस नहीं कि गिरी सिक्के की कीमत, अफसोस है कि कदरे इंसान गिरी जा रही है। कि जिक्र करूं जम्मू कश्मीर में इंसानियत का जो मीनार है वो इतना निचले स्तर पे पहुंच चुका है कि जो इंसान 20 सालों से, 22 सालों से, 25 सालों से लगातार सेवाएं दे रहा है, अगर किसी, मैं कहूँ कि कोई दुकान पे भी किसी के काम करता है और वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से 8 घंटे ड्यूटी, 7 घंटे ड्यूटी, 10 घंटे ड्यूटी, जो भी सिस्टम है उस तरीके से, लेकिन कैजुअल लेबर्स, डेली वेजेस का जिक्र करूं तो एसेंशियल सर्विस 24/7 लोग सो के उठते हैं, उससे पहले उनके घरों में जो पानी सुचारू रूप से पहुंचता है, तो वहां से एक अंदेशा जो है वो लगाया जा सकता है कि कैजुअल लेबर्स कब अपनी सेवाएं शुरू करता है। जी, तकरीबन लोग 5, 6 बजे, 7 बजे उठते हैं, 5 बजे से पानी की सप्लाई है उनके घर में। लोग 6 बजे उठने से पहले गलियां नालियां बिल्कुल साफ चाहिए, तो वहां पर आप देखेंगे कैजुअल लेबर्स। जी, अभी पीछे जो सर्दियों के दिन रहे, फारफलांग एरिया का जिक्र करूं, 10 फुट बोनी जी बर्फ गिरी हुई है और वहां पर मेरे कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर साथी पानी की सुचारू रूप से सप्लाई को सुचारू कर रहे हैं। बिजली के खंभों पे चढ़ करके अपनी जान जोखिम में डाल करके वो कार्य कर रहे हैं। और जब मानदेय देने या बढ़ाने या उनका हक देने की बात आती है, तो फिर वही मैं कह चुका हूं कि अफसोस है कि कदरे इंसान गिरी जा रही है, कि इंसान की जो ह्यूमन वैल्यूज है उसका कहीं ना कहीं जो है स्पष्ट मैसेज है कि बहुत बड़ा हनन जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। सुनहरे सपनों का जिक्र करूं, चाहे माननीय गृह मंत्री जी का कहना हो कि जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहेंगी, हर तरफ हरियाली खुशहाली होगी, तो वो बोले हुए भी लगभग यूटी बने हुए भी 2.5-3 साल के समय बीतने को है, लेकिन वो हरियाली और वो खुशहाली आज भी कैजुअल लेबर्स को नहीं मिली है। उससे थोड़ा और पीछे जाऊं तो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं, उधमपुर की रैली में बोल के गए थे कि 2 अहम मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, एक धारा 370 को हटाना और दूसरा जो है ये 61,000 कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स को रेगुलेशन के दायरे में लाना। तो लगभग जो है 9 साल होने को हैं और अभी तक डेली वेजर्स उस इंतजार में है कि कब प्रधानमंत्री जी अपना जो वादा है वो पूरा करेंगे। फिर आ जाके जो संवैधानिक अधिकार डेली वेजर्स को कह लूं, कैजुअल लेबर्स को कह लूं, या एक इंसान को मिलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है कि जब भी मजदूर को उसका हक नहीं मिलेगा तो फिर मजदूर जो है वो हथियार छोड़ता है और हाथ खड़े करता है। उसके लिए भी जम्मू कश्मीर में इस तरह से एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया है कि जो प्रोटेस्ट करेगा, जो रोडों पे निकलेगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो हम उस कार्रवाई से बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं, किसी तरीके से कदम पीछे नहीं करेंगे। ये पाक दिन चल रहे हैं, चाहे नवरात्रे हुए हों, चाहे रमजान चल रहा है, ईद के बाद मेरा क्लियर मैसेज है आपके चैनल के माध्यम से, जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर मैसेज है कि 61,000 परिवार ऑन दी रोड होगा, ऑन दी ग्रोड होगा, चाहे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए या फिर कोई और परिस्थिति बने, चाहे पानी बंद होता है, बिजली बंद होती है, साफ सफाई चरमरा जाती है, या उसके साथ साथ और दीगर महकमों में जो कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर साथी हैं, जो भी कड़ा कदम उठाते हैं जी, तो उसकी जिम्मेवारी जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी, ना कि डेली वेजर्स की, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि इंसानियत का हनन हो रहा है। 20 साल सेवाएं देने के बाद, 22 साल, 25 साल सेवाएं देने के बाद मेरे बहुत सारे कैजुअल लेबर साथी जो हैं वो खाली हाथ घरों को लौटे हैं, और बहुत सारे साथी मेरे सुसाइड कर चुके हैं। ना उनके जो डेथ केस है उनके लिए कोई रेगुलेशन का कोई प्रोसेस, हमारी जो 3 मुख्य डिमांडें थी, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल था कि जो भी तमाम वर्कर्स मुख्तलिफ महकमों में लगाए गए हैं और जो निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, कंटिन्यूटी जिनकी है,
उन्हें रेगुलाइजेशन के दायरे में लाया जाए। और ऐसे 94 से पहले SRO 64 था, अभी उसका जिक्र भी किया था चीफ सेक्रेटरी श्रीमान अरुण मेहता जी ने कि 94 से पहले एक SRO 64 हुआ करता था, वो उसमें रेगुलाइजेशन किया जाता था। तो वो कोई गुनाह नहीं था, लोगों से काम लिया जाता था, लोग निरंतर अपनी सेवाएं देते थे और उन्हें रेगुलाइजेशन करके आप उनसे कोई चीफ सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी कमिश्नर सेक्रेटरी नहीं बनाते थे। जो ग्राउंड वर्क है 4th क्लास का, चाहे वो एज ए PN हो गया, एज ए खलासी हो गया, एज ए टर्नकाक हो गया, या कहीं फिटर हो गया, इस तरह की पोस्टों पे जो है जो लोग ग्राउंड वर्क करते हैं, जो 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस होता था, उन्हें उन छोटे 4th क्लास की कैटेगरीज में जो है वो रेगुलाइजेशन किया जाता था। और उस पे भी जो है कहीं ना कहीं जो किसी भी चेयर ने जो है उसके ऊपर बैन किया, तो मैं बड़े दुखद हृदय से ये बात कहूंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इस तरह से जो लोग लगाए गए नहीं हैं, लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है, हमने काम किया है और निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। या तो एक मेरा आपके चैनल के माध्यम से माननीय LG साहब तक या चीफ सेक्रेटरी साहब तक एक क्लियर मैसेज मैं कहूं कि क्लियर मैसेज है, आप एक ऑर्डिनेंस निकाल दीजिए कि हमें जरूरत नहीं है, तो कम से कम लोगों को एक अवेयर होगा कि अब हमने जो सेवाएं जितनी देनी थी वो दी हैं, शायद सरकार को अब हमारी जरूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या रणनीति बनानी है, किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कार्यभार जो है वो चला सकती है। दोगली नीति जो है इससे जो कम से कम वो बाहर निकले। और एक क्लियर मैसेज, मैं इतिहास थोड़ा सा दोहराऊंगा, 94 से पहले माननीय साबका गवर्नर जगमोहन जी ने ये SRO 64 की जो है नियुक्ति की थी। और मैं एक जगह गया था, मैं पहले भी एक जगह मीडिया में मैंने बोला था कि मैं एक जगह गया था, वहां पर भगवान की मूर्ति के साथ मैंने जगमोहन जी की मूर्ति देखी थी। और वहां पर जब मैंने वो देखा तो उसके मेरे मन में ये प्रश्न आ गया, मैंने कहा कहते हैं कि इन्होंने हमें जो है रोजी रोटी, जो रेगुलेशन का दायरा जो था वो SRO 64 के तहत इन्होंने जो हमें दिया था, हमारे लिए यही भगवान है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और खासतौर पर हमारे यहाँ के लोकल सांसद और PMO में बैठे मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मेरा आग्रह है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी से आग्रह है कि कुछ ऐसा कर दीजिए कि ये 61,000 परिवार आपका जिक्र जो है, आपका नाम जो है वो एक अदब से ले पाए, और वो एक स्नेह आपके नाम के साथ जुड़े कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी श्रीमान मनोज सिन्हा जी आए थे और 61,000 लोगों को जो है राहत मिली थी, उन्हें एक 2 वक्त का खाना अच्छे तरीके से मुहैया हुआ था, हमारे बच्चों की एजुकेशन जो है अच्छे तरीके से चल पाए, हमारे परिवार बुजुर्ग माँ बाप घरों में जो है कहीं ना कहीं बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट कर पाए मेरे डेली वेजर भाई। और बहुत सारे साथी मैं जिक्र करूंगा सुसाइड कर चुके हैं। तो सुसाइड बंदा तब करता है जब उसका कहीं भी किसी तरीके से सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा देश के प्रधानमंत्री जी से कि आप इसमें संज्ञान लीजिए, गृह मंत्री जी संज्ञान लें, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूटी है और यूटी जो है अंडर द होम मिनिस्ट्री होती है। होम मिनिस्टर साहब इसमें संज्ञान लें, और 61,000 परिवार बहुत बड़ी फिगर है। जी पवन जी, बीच में आपने एक और चीज़ कही कि अभी आने वाले टाइम में पूरे 61,000 परिवार जो है वो ऑन रोड होंगे, और इसका जो खामियाजा होगा वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर भी ख़राब होता है, वो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भुगतना पड़ेगा। तो इसमें मैं जानना चाहूँगा, जो आप रणनीति बना रहे हैं, इसमें क्या सारी चीज़ें बंद रहेंगी? अगर हम बात करें पानी की बात करें तो वो बंद रहेगा क्या, वो मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि मैं जिस प्रकार पहले कह चुका हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक अधिकार देता है कि मजदूर को जब उसका हक नहीं मिलेगा वो हथियार छोड़ेगा। पानी बंद करना या बिजली बंद करना हमारा वो कोई लक्ष्य नहीं है, ना हमारा कोई मकसद है। मैं बहुत बार पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तमाम साथियों को मेरी पूरी ये जैसे ही ईद का त्यौहार होता है उसके बाद मैं फिर से अपने तमाम जो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग महकमों को, मेरे कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथी हैं, तकरीबन एक प्लेटफार्म पे हैं, फिर से बैठ के डिस्कशन करेंगे। हो सकता है पहले हम एक प्रोटेस्ट की नीति करेंगे, या फिर जरूरत पड़ेगी तो टोटल सप्लाई भी बंद हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े बड़े ओहदों पे बैठे जो लोग हैं उनका कहना है
चाहे चीफ सेक्रेटरी हों, अंडर सेक्रेटरी हों, या फिर चीफ इंजीनियर्स हों मुख्तलिफ महकमों के, या फिर HODs हों, रिप्रेजेंटेटिव हों, उन्होंने ये कहा है कि कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स स्पाइनल कार्ड ऑफ द डिपार्टमेंट है, कि जितने भी डिपार्टमेंट के ये रीढ़ की हड्डी हैं, और वो रीढ़ की हड्डी खाली पेट, भूखे पेट कितना काम कर सकती है। इसका जो है अंदेशा जहाँ से लगाया जा सकता है कि मेरे PHE महकमा के जल शक्ति के लगभग कहीं 50 महीने का वेजिस बकाया है, कहीं 30 महीने का वेजिस बकाया है, इस तरह का भी ये एक वेजिस जो है वो बकाया है। उसके साथ साथ रेगुलेशन के लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डिमांड है कि तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलेशन पॉलिसी हो, उसके साथ साथ मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली UT रेट हो, क्योंकि दिल्ली भी B ग्रेड की UT आती है और जम्मू कश्मीर भी B कैटेगरी में रखा गया है, तो फिर रेट में जो है वो अंतर ना हो, वही रेट जो है जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स को मिलना चाहिए। तीसरा, जो मेरे साथी 60 साल एज पूरी करके खाली हाथ घरों को लौटाए गए, उनको कम से कम 10 लाख का कंपनसेशन दिया जाए। और मेरे बहुत सारे साथी जो हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको जो है 10 लाख का कंपनसेशन, उनका जो पेंडिंग वेजेस है वो मुहैया करवाया जाए, और उनके परिवार से एक व्यक्ति को जो है वो नियुक्त किया जाए। इन मुख्य डिमांडों को लेकर के हमारी जो फाइट है, और फाइट फॉर द जस्टिस है, और फाइट कंटिन्यू टिल जस्टिस है। ये क्लियर मैसेज है, स्पष्ट है, हमारी तरफ से स्पष्टीकरण है कि डेली वेजर्स पीछे नहीं हटेंगे, चाहे आप लाठियां बरसाइए, चाहे गोली चलाइए, या जितने भी आपने ऑर्डर्स निकालने हैं, कड़े से कड़े ऑर्डर्स निकालने हैं, वो निकालिए। हमें उससे घबराने वाले या डरने वाले नहीं है, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना थकेंगे। ये क्लियर मैसेज है हमारा। हाँ, ये है कि हम टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर सरकार मजबूर करेगी तो मजदूर वर्ग को जो है वो टकराव की नीति में आना पड़ेगा। हालात ना खराब हो, सरकार जल्द से जल्द कोई निर्णय ले। खासतौर पर LG साहब से मेरा आग्रह है कि आपकी वर्डिंग्स थी कि जम्मू कश्मीर में ये 61,000 लोग जो है लगाए गए हैं और जो सेवाएं दे रहे हैं, इनकी जो है रेगुलेशन है या जो भी है वो विचार अधीन है। इन मसला के लोग कहीं ना कहीं हमारी सरकार इसको हल करेगी। तो मैं कहता हूं कि आप उस अपने जो बोल निकाले गए हैं उनके ऊपर नजरसानी करिए और थोड़ा इसमें क्विक एक्शन लीजिए। ऑनलाइन आपने किया है, आधार बेस बायोमेट्रिक हो चुकी है, तमाम डाटा आपके पास क्लियर है, हिस्ट्री शीट तमाम वर्कर्स की बन चुकी है, फर्स्ट CV क्या है, कौन से महीने में लगा, ये सारी डाटा क्लियर है। ज़रूरत है तो सिर्फ एक्शन की, एक ऑर्डर की, और जल्द से जल्द सरकार जो है तमाम कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स के लिए रेगुलेशन का प्रावधान लाए, वरना हमारे पास जो हथियार बचता है फिर उसका प्रयोग करने से भी जो है कैजुअल लेबर्स पीछे नहीं हटेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बात करें फिर से ऑल JNK कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट की, तो लगातार जो है वो प्रदर्शन उनकी तरफ से जारी। पूरे 61,000 डेली वेजर और साथ में उनके परिवार, यानी कि 61,000 जो फैमिलीज़ हैं वो आपको जो है सड़कों पर जो है वो नज़र आएंगी। और इसके साथ साथ अगर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया तो तमाम जो, अगर चाहे लॉ एंड ऑर्डर, जैसे पवन जी ने कहा, लॉ एंड ऑर्डर अगर ख़राब होता है तो वो भी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। कहीं ना कहीं ज़रूरी है LG साहब से, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि LG साहब जो है वो बाहर से हैं, इसलिए वो जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं समझ पा रहे, जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़रूरतों को नहीं समझ पा रहे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स द्वारा जो लगातार एक संघर्ष चल रहा है, उसमें आप भी अपना समर्थन जो है वो दीजिएगा। और कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि जैसे सर ने बताया कि जब हम सोए होते हैं तब 5 बजे 6 बजे डेली वेजर उठता है और हमारे घर तक जो है पीने का पानी हमें पहुंचाता है। तो बहुत ज़रूरी है, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो अपना काम इतनी मुस्तैदी से कर रहे हैं, हमें घर तक पानी पहुंचाते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं उनके घर का जो गुजर बसर होता है, एक जॉब के ऊपर उनका वो चलता है, तो कहीं ना कहीं रेगुलाइजेशन पॉलिसी उनके लिए हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में रखें। फिलहाल के लिए इतना ही।